नया IBN 7 हौसला है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। अलगाववादी नेता एक बार फिर अपनी उन हरकतों को करते देखते गए जिनकी वजह से कश्मीर में लगातार अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सरेआम सड़क पर ताल ठोक कर वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की सरजमी पर खड़े होकर भारत की आबो हवा में सांस लेकर वो इस बात को ताल ठोकर कहने की कोशिश करते हैं, दुस्साहस करते हैं कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार अभी तक इन तमाम हरकतों पर रोक नहीं लगा पा रही है। देखिए कैसे शब्बीर शाह एक बार फिर राख में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो शांत कश्मीर की आग को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। रैली में सरेआम लहराए जा रहे ये झंडे जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। ये रैली है अलगाववादी नेता और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष शब्बीर अहमद शाह की। जुर्रत देखिए, न सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी झंडे लहराए गए बल्कि चुनौती भी दी जा रही है। इन्हें फहराने से कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाएगा, अगर कलकत्ता में पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाएगा, अगर दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाएगा, ये जुर्म है। हाँ, वाकई ये जुर्म है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हालांकि इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये दावा कर रहे थे कि घाटी में पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने की घटना अब कम हो गई है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ से हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा यदि कोई फहराता है तो इस मामले में हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। शब्बीर शाह को उनकी करतूत के लिए हिरासत में ले लिया गया, लेकिन घाटी में शांति को चुनौती देती अलगाववादियों की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने टेलीफोन टावरों पर आतंकी हमले की जांच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन से कराने की पैरवी कर सबको चौंका दिया। I cannot suggest government, but I will definitely suggest to the head of the, क्योंकि उन्होंने भी बयान दिया है सैयद सलाहुद्दीन साहब ने, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको एक कमेटी बनानी चाहिए टू इन्वेस्टिगेट। यासीन मलिक ने शुक्रवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। फिलहाल उन्हें भी उनके 2 दर्जन साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जिस तरह से घाटी में आतंकी घटनाएं और अलगाववादियों की हरकतें बढ़ रही हैं, उससे मुफ्ती सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। बीजेपी और पीडीपी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा। घाटी में विधानसभा चुनाव में लोगों ने भारी मतदान कर आतंकियों और अलगाववादियों को करारा जवाब दिया था। लेकिन हाल के दिनों की आतंकी और अलगाववादी घटनाएं इस बात की आशंका पैदा कर रही हैं कि एक बार फिर उनका सुकून खतरे में है। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। तो देखा आपने कैसे मजे से पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। वो पाकिस्तान जो लगातार हिंदुस्तान में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहा है, हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता रहा था, करता रहा है और करता रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर लगाम लगती नहीं दिखाई देती। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या मुफ्ती सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इस डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे हम आपको इसके नतीजे भी दिखाएंगे। इस चर्चा में अब कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रफी अहमद मीर साहब, नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह जी, बीजेपी के नेता विजय गोयल साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल।
और साथ में दुख्तरान मिल्लत की चेयरमैन आसिया अंद्राबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं श्रीनगर से। पहला सवाल आसिया जी मेरा आपसे ही है। आप सुन पा रही है आप मुझे आसिया जी? जी आदाब। आदाब। आपसे एक दरख्वास्त है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मेरी आवाज आपको ऐसे सुनाई देगी। और दूसरी बात आसिया जी, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, शब्बीर शाह ये क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल, कश्मीर तो भारत का हिस्सा ना था और ना है, ना रहेगा। ना रहेगा? जी बिल्कुल। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं और कहाँ कह रही हैं? जी मैं कश्मीर में कह रही हूँ, जम्मू कश्मीर में कह रही हूँ, और आपके वसातत से पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आसिया अंद्राबी ये बयान और जाबिराना कब्जा किया हुआ। आसिया अंद्राबी आप ये बात उस जगह पर बैठकर बोल रही है जहां के वजीर आजम एक चुने हुए नेता हैं, बाकायदा वोटिंग के जरिए कश्मीर की जनता ने उनको चुना है। देखिए वजीर आला को चुना गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 10 लाख फौजियों के गैरिजन में इलेक्शन होते रहते हैं। तो आप ये लेकिन इलेक्शन का मतलब भारत के साथ जुड़ने का इसका कोई मामला नहीं है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो बस लोग सड़क पानी बिजली के लिए वोट देते हैं। और जरा लोग वोट नहीं कर रहे थे। इस बार जम्मू कश्मीर में 80% वोटिंग हुई है, 80% वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में इस बार, 70 से 80%। उसके बाद आप ये बात कह रही हैं? जी मैं तो वही कह रही हूँ, ठीक है वोटिंग तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। कुछ इलाकों में वोटिंग हो गई, बहुत सारे इलाकों में टोटल बॉयकॉट भी रहा, लेकिन इस इलेक्शन को आप मसले कश्मीर के साथ मत जोड़िए। क्यों नहीं जोड़े? इलेक्शन का क्यों नहीं जोड़े? के साथ दूर का क्यों नहीं जोड़े? क्यों नहीं जोड़े आसिया जी? एडमिनिस्ट्रेटिव मामला क्यों नहीं जोड़े? क्यों नहीं जोड़े? आप हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर, हिंदुस्तान की आबोहवा में सांस लेकर इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं आप? ये हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं है, ना ही हिंदुस्तान की आबो हवा है। ये जम्मू कश्मीर है तो अल्लाह की दी हुई है, भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। आसिया जी भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और वो जो हिस्सा जिसको आप एलओसी बोलती है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहां पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मैं आपको पाकिस्तान का तो ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट हिस्सा बनता है, ये तो पाकिस्तान का फिक्री और कानूनी हिस्सा बनता है। रफी अहमद मीर कब्जा किया है 10 लाख फौजियों से, रफी अहमद मीर साहब, आपके दिन तो खत्म होने को हैं। डिबेट इज ओपन। रफी अहमद मीर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप सुन रहे हैं आपकी सरकार के राज में क्या कुछ चल रहा है? खुलेआम चुनौती दी जा रही है। आसिया अंद्राबी लाइव है आप मेरे साथ। मेरी बात सुन लीजिए आप, हमारी सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। रियासत जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर ये कोई पहला वाक़ा हुआ नहीं है, इससे पहले भी वाक़ात हुए हैं, कभी छोटे हुए कोई बड़े हुए, जहां हुर्रियत लीडर्स के जलसे हुए और कई ऐसी बातें हुई जो शायद मेरी आइडियोलॉजी से या बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटीज़ के आइडियोलॉजी से मिलते ही नहीं है। तो इसलिए हुकूमत की कमज़ोरी या हुकूमत पर उंगली उठाने का सवाल ही नहीं है। जहां पर भी कोई गैर कानूनी हरकत होती है, आइन के खिलाफ कोई मामला होता है, अरे मीर साहब माफी के साथ बोल रहा हूँ, मीर साहब माफी के साथ बोल रहा हूँ, बीच में दखल देना पड़ रहा है मुझे। आज भी देखा, अगर आज आसिया अंद्राबी लाइव ये बोल रही है कि वो भारत में नहीं रहती हैं, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और वहां की सरकार का नुमाइंदा प्रवक्ता बैठकर सुन रहा है, उनको काउंटर नहीं कर रहा है, उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। वीर साहब हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, आपने मेरी बात सुन लीजिए। आप डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने इनको डिफेंड नहीं किया, इनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना व्यू है। और रियासत जम्मू कश्मीर में एक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पिछले मेरी बात ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये हुर्रियत के लोग हैं, ये आपने सवाल पूछा, बात सुन लीजिए आप।
नहीं, आप बात अगर सुन ये लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी आप बात सुन होती, लीजिए। हमारे तो साथ चुनाव में हिस्सा ले रही होती, तो मैं आपसे नहीं बोलता मीर साहब। सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं या हुर्रियत पार्टीज हैं जिनका आपने खुद बिगनिंग में शुरुआत में जिक्र किया, उनका अपना एक व्यू है, लेकिन उसमें ये मत कहिए कि हम उनको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक व्यू है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं, आप अरेस्ट करिए ना, आप ये भूल रहे हैं, आप अरेस्ट करिए ना। एक ड्यूली यहाँ पे ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है जो हमेशा कानून के दायरे में रहकर इन ऐसे हरकत पे जो कानून के खिलाफ हुआ, आइन के खिलाफ हुआ, आप चाहते तो बोल सकते थे कि इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी वजह से ये लोग सर उठा रहे हैं। अगर आप ये मेरे मुंह से सुनने वाली बात ही नहीं है। जहां हुकूमत होगी, मेरी बात सुन लीजिए, जहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है वहां पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगी और होती रहेगी। आज के वाकये में हुआ, आपने खुद कहा कि शबीर शाह को हिरासत में लिया गया, क्या वो कानूनी ये एक्शन नहीं था इम्प्लीमेंटेशन? उससे पहले जो आप मसरत आलम का जिक्र किया, वहां भी ला केम इनटू एक्शन। आप और क्या चाहते हैं? इस तरह चाहते हैं क्या मौजूदा? मैं ये चाहता हूं कि आसिया अंद्राबी को भी आप नहीं बना सकते, आसिया अंद्राबी पर भी कानूनी कार्रवाई करिए, आसिया अंद्राबी पर भी कानूनी कार्रवाई करिए, आसिया अंद्राबी पर कानूनी कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर को नहीं है। मीर साहब आप एक्सपोज हो रहे हैं, अपने व्यूज हैं, इसीलिए मीर साहब आप नेशनल टीवी पर IBL से आप एक्सपोज हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसीलिए चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हो। ऐसी बातचीत होगी, पाकिस्तान के ऐसे बातचीत होगी जो हिंदुस्तान के आइन को सरेआम चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे बातचीत होगी भीम सिंह जी, जो लोग सरेआम हिंदुस्तान के आइन को चैलेंज कर रहे हैं, भीम सिंह जी, कैसे बातचीत होगी उनसे? मैं ये कह रहा हूँ 1953 में शेख हमद अब्दुल्ला, टॉलेस्ट कश्मीरी मुस्लिम लीडर एंड मोस्ट पावरफुल, उन्होंने एक बयान दिया था एज ए वजीर आजम। जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम हिंदुस्तान के थे। शेख ने कहा था हम सोचेंगे कि भारत के साथ रहना ये नहीं। आधी रात को 9 अगस्त आधी रात को 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने हुक्म दिया और डॉक्टर करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस करके जेल में डाला। 23 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे, देशद्रोही बिल्कुल जेल में रहे 23 साल। बाद में शेख अब्दुल्ला ने माफी भीम सिंह जी, माफी के साथ बीच में टोकराओं में पॉइंट पे रहूंगा। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, इतिहास पता है हम लोगों को। आज मीर साहब PDP पार्टी के नेता लाइव टेलीविजन पर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भी उनकी बात सुन रहे हैं। आसिया अंद्राबी ने भी एक बात की, वो भी आपने सुनी। क्या ऐसे ही जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होगा कि सेपरेटिस्ट हिंदुस्तान के बाहर जाने की बात करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर की समस्या ये नहीं है, पानी बिजली की है, वहाँ करप्शन की है, और ये जो बात कर रहे हैं ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे हैं। और मैं आज ही श्रीनगर से आया हूँ, वहाँ 90% लोग आज जम्मू कश्मीर की मुफ्ती साहब की सरकार से बदल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुफ्ती साहब 1 साल में मुफ्ती साहब यहाँ पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। मीर साहब सुन लीजिए, शक नहीं है, जम्मू कश्मीर के नेता है भीम सिंह जी। नहीं, मुझे बताइए ये इनका अपना व्यू है। ये श्रीनगर में 2 दिन रहकर कितने इन्होंने कौन सी रायशुमारी यहाँ पे कराई है? हालिया इलेक्शन हुए हैं, 70% लोगों ने वोट डाला है, 80% लोगों ने वोट डाला है। मैं तो हैरान हूँ, 2.5 महीने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं। अरे वोट डालने का इज्जत तो रखिए मीर साहब, जिन लोगों ने वोट डाला है उसको रिस्पेक्ट तो करिए। आप मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मीर साहब। क्या इसलिए वोट डाला था कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएंगे? क्या इसलिए वोट डाला था कि आसिया अंद्राबी कहेंगी कि वो हिंदुस्तान में नहीं रहती है? मीर साहब, मैंने पहले भी कहा उनका एक व्यू है। ये व्यू नहीं है, ये व्यू नहीं है, ये देश को तोड़ने की कोशिश है। नहीं, ये जो भीम सिंह जी कह रहे हैं कि मुफ्ती सरकार से तंग, वो आपका शायद विजय गोयल को विजय गोयल नहीं अफजल, ये मौका लोगों को दिया जाता है जिस वक्त वो इलेक्शन में आते हैं। विजय गोयल साहब, मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं,
बीजेपी जिस सरकार को चला रही है, उस सरकार के मुखिया के प्रवक्ता, उस सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार के मुख्यमंत्री की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब अच्छा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आसिया अंद्राबी पर उनका व्यू पॉइंट है, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं मीर साहब, विजय गोयल साहब आपके सामने। जहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जरूरत हो, जहाँ पे कानून के खिलाफ अमल होगा, वहाँ पे विजय गोयल कानून। विजय गोयल से पूछा है मैंने, बीजेपी के नेता वरिष्ठ सुमित जी। हाँ जी सुमित, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए बात को। आशिया जो टेलीविजन पर आकर बयान दे रही हैं, वो किसके कहने से बयान दे रही हैं? अलगाववाद की वो बात कर रही हैं, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रही हैं। वो देश की राय नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के जनता की राय नहीं है, वो पाकिस्तानी एजेंट के रूप में यहां बोल रही हैं। वो यहां का नमक खाती हैं, यहां रहती हैं, यहां के अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये सारे हुर्रियत लीडर इलाज कराते हैं, और आज टेलीविजन पर आकर वो बयान देती हैं पर्दे के पीछे से। तो मैं समझता हूं वो किसी ना किसी के इशारे पे काम कर रही हैं, और ऐसे अलगाववादियों को पीडीपी बीजेपी की सरकार इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, करेगी, ऐसा मैं समझता हूं। मशरत आलम को आज जेल में डाला हुआ है और ये शबीर अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी इन लोगों की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर चेक लगाने की जरूरत है। और हमारे गृह मंत्री, सुनिए, एक गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीधा सीधा बयान दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजय गोयल साहब बयान की बात मत करिए, विजय गोयल साहब बयान की बात मत करिए। भी यही कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो अलगाववादी या पाकिस्तान के झंडों की बात करते हैं। विजय गोयल जी को समर्थन बीजेपी क्यों दे रही है समर्थन? वही बात मेरा सवाल है जो भीम सिंह जी बोल रहे हैं। मुझे तो कहने दीजिए ना जी, इनको शांत करिए ना भीम सिंह जी को। बोलिए, सीधी सी बात है, पीडीपी के साथ हम जवाब चाहिए, इनको बोलने तो दो। पीडीपी के साथ हमने एक सरकार बनाई है। ये जो अलगाववादी, ये पाकिस्तान, हे भगवान, इनको भीम सिंह जी मुझे कहने दीजिए ना एक बार। बोलिए गोयल साहब, पीडीपी के साथ हमारी जो सरकार, पीडीपी के साथ जो हमारी सरकार बनी है, ये जो अलगाववाद है, ये जो पाकिस्तान के झंडे हैं, ये 50 साल की देन है, जिसको आप 100 दिन नहीं हुए मुफ्ती महमूद की सरकार को। तो आप ये मत समझिए कि सारी समस्या विजय गोयल ये क्या क्या आप सकते हैं? विजय गोयल साहब, विजय गोयल साहब ये कह के आप आज अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं कि क्यों जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान का झंडा फहराने जैसी घटनाएं, हरकतें बढ़ती जा रही हैं। बता रहा हूं, पहली बात मैं मानता हूं, आप हमारी 50 साल का आपने बात किया ना। मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने ज्यादा शासन किया ना। मीम अफजल साहब काउंटर करिए। आसिया जी मैं आऊंगा आपके पास। मीम अफजल, कांग्रेस ने इस नासूर को पैदा किया है, कोई भी अंतर नहीं है, ये एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। मीम अफजल, और क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मीम अफजल, आप तो कहीं है ही नहीं भीम सिंह जी। मीम अफजल, किसी थैली में ही नहीं हो आप। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। क्या हुआ, देश को बेचना चाहा, अब फैसला वोट नहीं करेगा। मीम अफजल साहब को आवाज दी जा रही है, मैं कोशिश करूंगा उनसे संपर्क करने की दोबारा। हम किसी देश क्या से जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े क्या है? 1987 के जो इलेक्शन हुए राजीव फारूक अगाड़ के बाद, वो कांग्रेस वाले भूल गए वो कि ये क्या कहेंगे, ये क्या राय देंगे आज के हालात पे। अगर 1987 के इलेक्शन में रिगिंग नहीं होती, शायद जम्मू कश्मीर के हालात आज मुख्तलिफ होते। वो जो इस वक्त सरहद पार बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उस वक्त पार्टिसिपेशन किया था इलेक्शन में। जो इस वक्त सईद सलाहुद्दीन है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, यासीन मलिक उस प्रोसेस में थे। लेकिन 1987 में कांग्रेस ने क्या किया? ये उनके ही कांटे हैं जो हम आज नहीं निकाल पा रहे हैं। मीर साहब, आप 87 की बात करके 2015 से बच जाएंगे। 2015 में आपको एक इलेक्टेड सरकार मिली है जो, अरे कैसी सरकार मिली है? लोगों ने चुनी, कैसी सरकार मिली है? आप ओवरनाइट क्या? अरे मीर साहब, मैं याद दिलाऊं, मीर साहब 2-3 बातें सुनिए। आपकी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही मसर्रत आलम की पैरवी शुरू कर दी। आपकी सरकार की नेता ने, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि गिलानी साहब को पासपोर्ट दे दो। क्यों दे दो? गिलानी साहब हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अब आसिया अंद्राबी आपके साथ लाइव बैठकर बातें बताई, आपके साथ लाइव बैठकर हिंदुस्तान के आइन को चुनौती दे रही है। डिस्कस हो चुकी है, नहीं हुई है, इस वक्त नहीं हुई है, नहीं हुई है। गिलानी साहब के पासपोर्ट के लिए सिर्फ ये एंगल था
कि उनकी बेटी बीमार थी, उनसे मिलना था। बाकी न ये पासपोर्ट पीडीपी को इशू कर रहे हैं, न बीजेपी को इशू करना है। ये एक प्रोसेस है। अरे तो पैरवी क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों के हौसले क्यों बढ़ा रहे हैं? पाकिस्तान के मसरत आलम को छोड़ा गया। अफजल साहब के हाथ में पीडीपी के नुमाइंदे हैं या पाकिस्तान के? उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। जवाब दीजिए। मुझे लगता है वो मीर साहब किसके नुमाइंदे हैं आप? किसके नुमाइंदे हैं आप? पाकिस्तान के क्या? मैं पीडीपी का नुमाइंदा हूँ, नेशनल मैनेजर। देखिए ऐसे अल्फाज मत करिए आप। ऐसे अल्फाज मेरे लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी बिलोंग टू ए नेशनल मेन पार्टी विच पीपल हैव एक्सेप्टेड एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दैट आवर चीफ मिनिस्टर हैज बीन यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर चीफ मिनिस्टर हैज बीन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारे ऊपर आप उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। आप कितना भी डिबेट में चलाएंगे, यू कैन नॉट रेज फिंगर्स अगेंस्ट अस। आप पीडीपी या हमारे बारे में उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप दूसरे की बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं? आप इस नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं बैठ करके, और आप सरकार में, आपको शर्म आनी चाहिए। और उस आपसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। आप यहाँ का व्यू पॉइंट सुनना नहीं चाहते, वो अलग बात है। हमने किसी नेशनल टेलीविजन पर आसिया अंद्राबी बोल रही है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उन्होंने बोला, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। बात करते हैं बहुरियत आज कितने टुकड़ों में बढ़ गई है। उनको आपने जम्मू कश्मीर अभी भी इन्वाइट किया, उनकी बात सुन लीजिए आप। जम्मू कश्मीर अभी भी उनकी बात पे ही तो हम टिप्पणी कर रहे हैं। टुकड़े हो गए। उन्होंने जो कहा उस पर ही तो कमेंट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कमेंट मत करिए, कार्रवाई करिए। मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। कमेंट मत करिए, एक्शन लीजिए। रफी साहब एक्शन लीजिए। कांग्रेस मुझे बताइए किस बात से लगा कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं? उनका अपना व्यू पॉइंट है, आपका अपना, मेरा अपना व्यू पॉइंट है। अरे व्यू पॉइंट का वक्त नहीं है ये काम करने का वक्त है। उनका व्यू पॉइंट नहीं है, ये गद्दारी कर रहे हैं मुल्क से। ये गद्दार है। आप कह रहे हैं व्यू पॉइंट है। अरे आसिया अंद्राबी हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रही है, और आप बोल रहे हैं उनका व्यू पॉइंट है। ये क्या बात है? मुल्क से गद्दारी है। मैं हिंदुस्तान में नहीं रह रही हूँ। अरे आपके नहीं मानने से क्या होता है? आसिया अंद्राबी, आप तो इसको जो चाहे कह लीजिए, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, आप भी जानती हैं। रूस मुल्क के खिलाफ चले जाइए, उठिए यहाँ से, चले जाइए पाकिस्तान, वहाँ कानून को चले जाइए इस्लामाबाद। आसिया एक्शन कौन रोकता है? और आप बैठ करके डिफेंड कर रहे हैं उसको। आसिया अंद्राबी, मुफ्ती साहब को आसिया अंद्राबी, गनीमत है कि आप हिंदुस्तान में हैं जो आप बोल पा रही हैं। अगर आप पाकिस्तान में होती तो बोल भी नहीं पाती ऐसा। हम बात कर रहे हैं, ये हमारे 2 महीने में 5 बार झंडे लहराए गए, 5 बार। क्या आप अपने मुखालिफों को और बाकी लोगों को भी अपनी आवाज लाने का मौका दे रहे हैं? आप इसमें जमहूरियत में मुखालिफत कर लीजिए। अंदर रहकर होती है। देखिए, आप अच्छी तरह से सुनिए, आप शोर क्यों मचा रही इतना उधर? आप अच्छी तरह से जान जाइए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में है। आसिया अंद्राबी जी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से आप हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। अपने कश्मीर की आवाम से पूछिए। पाकिस्तान के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। सोचिए पाकिस्तान के बारे में। अरे आसिया अंद्राबी, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। चुनाव लड़के दिखाइए, चुनाव लड़के दिखाइए एक बार, चुनाव लड़के दिखाइए एक बार। आसिया अंद्राबी, चुनाव लड़के दिखाइए, आपके लोग आपको हरा देंगे। बंद कमरे में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता आपका। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के एजेंट के रूप में भारत के अंदर अरे भेजिए ना, भारत का नुकसान गोयल साहब भेजिए। आपकी तो पार्टी है, गोयल साहब आपकी सरकार है, भेजेंगे ना, आपकी सरकार है। आज सुना, कार्रवाई करिए इनको। लाइव टीवी में बैठ के बोल रही है, छुपा रही है। आपकी सरकार के राज में लाइव टीवी में बोल रही है। मोहम्मद सईद साहब को, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। विजय गोयल, आसिया अंद्राबी, मेरा तो बड़ा भीम सिंह और रफी अहमद मीर साहब, सुन रहा हूँ। मैं माफी के साथ, वक्त की कमी है, पाकिस्तान के एजेंट के रूप वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आसिया अंद्राबी ने जो कुछ कहा है उसके खिलाफ अभी जिम्मेदारी बनती है जम्मू कश्मीर सरकार की कि वो आसिया अंद्राबी के इन बयानों को नोटिस ले और इन पर भी वही कानूनी कार्रवाई हो जो किसी भी अलगाववादी नेता पर होती है जब वो भारत को तोड़ने की बातें करता है। आज का हमारा सवाल भी यही था, और अगर अंद्राबी जी पे कार्रवाई होती है तो साबित हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार कितनी हिंदुस्तानी है। हमारा सवाल भी यही था कि क्या
ढुलमुल रवैया अपना रही है अलगाववादियों को लेकर पीडीपी की सरकार, और तभी वहां पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 92% लोग समझते हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से आज श्रीनगर में, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। तो आज हमारे इस पहले डिबेट में इतना ही। इस वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ हुए इस इंटरव्यू में कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ उचित कर रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस ब्रेक के बाद बने रहिए IBN7 के साथ।